ऐसा विकल्प है जो किसानों की आवाज बनता है, जो असहायों की आवाज बनता है, जो उन लोगों की आवाज बनता है जो लोग सत्ता के मद में चूर जिन्हें दबा देते हैं। चार पंक्तियां कोई टोटा सरा करके कोई बोलता है कि मोरिया बुला देंगे हड़ौती में, चार पंक्तियां उसके लिए बोलता हूं मैं कि लालच के मारों को सत्ता जब सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी, कि लालच के मारों को सत्ता जब सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। शिक्षा से जो वास्ता रहा न हो जो दूर दूर नाथ के उस बारे की परंपरा न जाएगी, कि शिक्षा से जो वास्ता रहा न हो जो दूर दूर नाथ के उस बारे की परंपरा न जाएगी। और मेहनती विद्यार्थियों का हक छीन छीन कर, कि मेहनती विद्यार्थियों का हक छीन छीन कर किए है जो पाप उनकी हाय नहीं जाएगी। और सत्ता का क्या है नेताजी, सत्ता आजकल नहीं अगले चुनाव में कहानी नहीं आएगी, अगले चुनाव में कहानी नहीं आएगी। इनकलाब इनकलाब। आदरणीय दीनबंधु जी भाई साहब, आदरणीय दीनबंधु जी भाई साहब 2 शब्द बोलें। खजूरना कला के ग्रामवासियों, आपने नरेश जी मीणा का बहुत स्वागत किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। साथियों, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए लड़ने वाला यदि कोई आपके बीच में आए तो नरेश मीणा है। साथियों, ऐसा क्रांतिकारी हमारे बीच में नहीं आएगा। साथियों, ये आपके बेटे को ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरे घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद इस किसान के बेटे पे बना रहना चाहिए। और जी जान लगा तो बिल्कुल 11 तारीख तक सोना नहीं, अपने को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि इन धंधा सेठों ने जो राजनीति पर कब्जा कर लिया है, इस कब्जे को छुड़ाना है और इस हारती को आजाद कराना है। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, नरेश जी धाकड़, नरेश जी धाकड़। खजूरना कला वालों को मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अंतर की जो ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं, ये आंदोलन है। क्योंकि इन्होंने जो ऊपर लेवल के जो नेता बैठे हैं सब व्यापारी है आपस में, किसानों का कोई बात नहीं सुनता है। एक किसान का बेटा इतनी ताकत से उभरा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि फिर जोर शोर से, नहीं तो किसानों की कभी आवाज सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको। और ऐसा मौका इनके खिलाफ जो जाता है बड़े बड़े नेताओं के, ये जेलों में डाल देते हैं। मगर मैं नरेश जी मीणा को सैल्यूट करता हूं कि ऐसा क्रांतिकारी हमारी आरोती की धरती पे पैदा हुआ है जो हम सबकी एक आवाज बना है। ये बदलाव का समय है और सब लोग ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाए, इतने वोटों से जीता है कि इनकी आने वाली जो गन्ना सेठ बैठे ना, कभी चुनाव लड़ने का प्रयास भी करें। धन्यवाद। सरपंच साहब कहा है? सरपंच साहब 2 शब्द बोलो ना। नहीं, राम राम साहब। खजूरना कला के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपके गांव में चुनाव के लिए वोट और समर्थन मांगने आया हूं। और इस जोश और उमंग जो देख रहा हूं, इससे मुझे लग रहा है कि खजूरना कला एक तरफा मत पेटी को भरकर नरेश मीणा को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए चाहिए। मैं इससे पहले कभी इस गांव में नहीं आया और अभी अभी अरविंद से जान पहचान हुई चुनाव के दौरान ही। अब धीरे धीरे परिचय बढ़ रहा है, कारवां बढ़ रहा है। रोज नए नए पढ़े लिखे बच्चे, जागरूक किसान जो चाहते हैं ये हाड़ौती में भी शोषित पिछड़े गरीब किसानों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
वो तमाम लोग आज हमारे साथ खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद दिल्ली में राजनीति बदली, देश में राजनीति बदली, और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को हटाकर और अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसी तरह आज ये हाड़ौती की जनता जाग रही है। हाड़ौती की जनता, जनता की जनता ये कह रही है, जिस भी गांव में जाता हूं कोई माता बहन से मिलता हूं तो माता बहन कहती है पैबानो तो आया छे, फिर वोटन के बाद भी आओगा कह। तो इस जनता की जनता जिसने वर्षों से वोट दे रहे, 78 साल की देश की आजादी के बाद लगातार वोट देते हुए किसी को चुन रहे हैं। लेकिन एक समय तक भी ठीक था जब रघुवीर सिंह जी कौशल साहब चुनाव लड़ते थे, शिवनारायण जी नागर साहब चुनाव लड़ते थे, उन्होंने कभी राजनीति को पैसा कमाने का धंधा नहीं बनाया, व्यवसायीकरण का धंधा नहीं बनाया था। उन लोगों के पास कोई जाता था, रघुवीर सिंह कौशल जी यहां, शिवनारायण जी नागर साहब यहां, बगल में भरत सिंह जी कुंदनपुर, बगल में भरत सिंह जी कुंदनपुर, आपके पड़ोस विधानसभा में भरत सिंह जी कुंदनपुर। इन लोगों के पास जब कोई काम से जाता था तो सम्मान देते थे, आदर करते थे। आपसे जाते तो पूछते थे, आपकी समस्या नहीं पूछते थे बल्कि आपसे पूछते थे तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी है, परिवार में बाल बच्चे तो ठीक है, कोई घर में दुख दर्द तो नहीं है, और उसके बाद पूछते थे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिनका मैंने नाम लिया, रघुवीर सिंह जी कौशल, शिवनारायण जी नागर, भरत सिंह जी कुंदनपुर, इन लोगों ने अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उस व्यापार में दखलंदाजी नहीं की। अगर कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहा है, कोई प्लॉट काट के रोजी रोटी कमा रहा तो उसके काम में इन्होंने दखलंदाजी नहीं दी। इन्होंने कोई कर्मचारी अधिकारियों को कभी कोई दखलंदाजी इसलिए नहीं की क्योंकि इन्होंने कभी किसी थानेदार, तहसीलदार, डिप्टी से कभी 1 रुपए की बंदी ये लोग नहीं लेते थे, ना रघुवीर सिंह जी, ना शिवनारायण जी, ना भरत सिंह जी। और यही कारण है कि रघुवीर सिंह जी कौशल ऊर्जा मंत्री रहे, बड़े बड़े मंत्रिमंडल के पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांटने वाले पद, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रघुवीर सिंह जी रहे, शिवनारायण जी नागर साहब बड़े बड़े ओहदों पे रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब सरपंच से प्रधान बने, प्रमुख बने, उसके बाद विधायक बने, उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री, पंचायती राज के मंत्री रहे। वो चाहते तो वो भी बहुत करोड़ों रुपए कमा लेते, 1000 करोड़ रुपए के वो भी मालिक हो जाते। लेकिन शिवनारायण जी नागर के घर गया, नीचे भैंसें बंध रही थी, ऊपर सोयाबीन सूख रही थी। शिवनारायण जी नागर ने तो उनकी तो राजनीति के चक्कर में जमीन बिक गई थी। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब की हालत आपके सामने, उनका बेटा, एक जो आदमी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह जाए, जो आदमी पंचायत राज का मंत्री रह जाए। मुझे अभी जेल में, मैं अनशन पे था तब मुझे पता लगा उनका बेटा तो 7 लाख रुपए साल की तनख्वाह पे नौकरी करता है। 7 लाख रुपए साल की, जो मास्टर से भी कम तनख्वाह होती है। ऐसे ईमानदार लोग थे। अगर जो ईमानदार जो लोग अगर इस यहाँ आ जाए, मोहल्ले में आ जाए, कहीं दिख जाए तो जनता का उनके आगे सिर नतमस्तक हो जाते थे, सिर झुकाकर जनता उनको सम्मान देती थी। लेकिन अब राजनीति का क्या हो गया? अब राजनीति किस तरफ पर जा रही है? जिनको आप वोट देकर राजा बनाते हो, जिनको आप वोट देकर राजा बनाते हो, मालिक बनाते हो, कि अगर हमें थाने में कोई काम पड़ जाएगा, तहसील में कोई काम पड़ जाएगा, गांव में कोई काम पड़ जाएगा, खेत खलिहान में कोई काम पड़ जाएगा, तो हम नेताओं के पास जाएंगे तो वो नेता हमारी मदद करेंगे। लेकिन आपने 5 बार से प्रमोद भाया को वोट दे रहे हो, आप कई वर्षों से वोट दे रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपकी समस्याओं का निवारण किया गया हो, आपको सुना गया हो,
अरे आज तो राजनीति ये हो गई, अगर नेता एमएलए बनने के बाद अगर तुम्हें नेता से काम पड़ जाए तो गांव में ठेकेदार ढूंढना पड़ता है, दलाल ढूंढना पड़ता है कि फलाना दलाल लेकर जाएगा, फलाना व्यक्ति उसके पास लेकर जाएगा। फोन डायरेक्ट कर नहीं सकते, गांव में वो आते नहीं है। बड़ा आदमी के घर में मौत हो जाओ तो बेड में आ जाओ, चाहे गरीब के हो जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं राजनीति को बदलने निकला हूं। विराज जाओ, सब विराज जाओ। ये इंकलाब गूंज रहा है। सब लोग बैठो, एक बार बैठो भाई, सब लोग विराज जाओ। आज तुम लोग आगे आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ जो आए अभी। आ जाओ, आगे आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, विराजो, विराजो भाई, विराजो। जिस सपने को लेकर मैं हाड़ौती की सड़कों पर निकला था, जिस सपने को लेकर मैं हाड़ौती की सड़कों पर निकला था, जो ख्वाब मैंने हाड़ौती की जनता से सजोया था, आज मैं उसको पूरा होता हुआ देख रहा हूं। आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूं। जहां चुनाव आता था, जहां कांग्रेस का नारा लगता था, बीजेपी का नारा लगता था, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का नारा लगता था, आज उस अंता की धरती पे इंकलाब का नारा लग रहा है, भगत सिंह का नारा लग रहा है, आज इंकलाब का नारा लग रहा है। जहां कांग्रेस बीजेपी के नारे लग रहे थे, वहां इस चुनाव में जय जवान जय किसान का नारा लग रहा है। पहली बार किसानों की बात इस चुनाव में होने लगी है। पहली बार लग रहा है कि वाकई में कोई चुनाव हो रहा है जिसमें किसान गरीब की बात हो रही है। मैं आज गांव गांव में जा रहा हूं। जब सड़क से निकलता हूं, खेतों में देखता हूं, तो पता लगता है सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान की फसल खत्म हो गई, लेकिन कोई भी किसान की बात करने वाला नहीं है, कोई भी फसल बीमा का पैसा दिलाने वाला नहीं है, कोई भी लाइट की बात करने वाला है। मेरे किसान भाइयों, खजूर कला के निवासियों, अगर तुम्हारा बेटा नरेश मीणा को अगर तुमने विधायक बना दिया, एमएलए बना दिया, तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। आचार संहिता खत्म होगी। जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, आज तो नरेश मीणा नंगे पैर गाड़ी में बैठ के आया है, लेकिन आचार संहिता के खत्म होने के बाद अगर इस बेटे को विधायक बना दोगे तो नंगे पैर पैदल पैदल चलकर आप सबके गांव में जाऊंगा, आपके गांव में जाऊंगा, गांव के बीच में खाट बिछाऊंगा और पूरे गांव वालों से समस्या लिखवाऊंगा कि तुम्हारे गांव की क्या क्या समस्या है। जब पूरे अंता के गांव में जा जाकर पूरी समस्याओं को लिख लूंगा, उसके बाद 12 जिले के किसानों को फसल बीमा को लेकर प्रवर वर्ग परियोजना का नहर का पानी सुंदलक थामली तक पहुंचाने के लिए चौकी बोरदा बामला से लेकर जहां भी वहां भी तक नहर का पानी नहीं पहुंचा, वहां तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए उन तमाम मुद्दे, चौक आधारी का पावर प्लांट, मोतीपुरा छबड़ा का चौकी का पावर प्लांट, जिनमें बाहर के लोग आकर नौकरियां कर रहे हैं, गडेपान की फैक्ट्री में बाहर के लोग आकर नौकरियां कर रहे हैं और हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उनमें बाहर के आके नौकरियां कर रहे हैं। उसको लेकर खाद की किल्लत जो हो रही है, खाद के लिए हर साल जो किसानों को लाइन में लगना पड़ता है, एक कट्टे के 1800 2000 देना पड़ता है, उसका परमानेंट इलाज कराने के लिए, लाइट की समस्या का परमानेंट इलाज कराने के लिए, और राज्यों अंता में जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बने बैठे हैं
उनको परमानेंट यहां से खदेड़ कर अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी अधिकारी यहां लगाने के लिए जितने भी मुद्दे हैं बारां जिले में, उन सारे मुद्दों को लेकर 1,50,000 आदमियों को लेकर आपका बेटा कलेक्ट्री में झंडा लेकर बैठ जाएगा, किसान का ट्रैक्टर लेकर बैठ जाएगा। और जब तक बैठा रहेगा, जैसे मैं जयपुर में उन 7 बच्चों के लिए आमरण अनशन में बैठ गया था, भूखा बैठ गया था, 15 दिन तक भूखा पड़ा रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा और कह दिया जब तक उन बच्चों के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। और वो भी आपने देखा है कि 12-12 लाख सरकार से दिलवा दिए, उनको सरकारी नौकरी दिलवा दी और जनता के सहयोग से उनको 1 करोड़ रुपए दिलवा दिए। जैसे पिपलोदी के 7 बच्चों के लिए, पिपलोदी के 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जैसे नरेश मीणा ने आंदोलन करके उनको न्याय दिलाया, उसी तरह से 12 जिले के एक किसान को पैसा, फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए, एक व्यक्ति की मदद करने के लिए, एक व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए नरेश मीणा कलेक्ट्री पे धरना देगा। धरना 1 दिन का नहीं होगा, केवल ज्ञापन देने का धरना नहीं होगा। धरना तब तक चलेगा जब तक कलेक्टर एक समस्या को, अंतर विधानसभा 12 जिले की समस्या को दूर करे। क्या आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है? जिनको मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है वो हाथ खड़ा करें। सबको लगता है मैं सच बोल रहा हूं? ये इसलिए लगता है, इसलिए नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूं इसलिए सच लगता है। ये इसलिए लगता है कि 25 साल की राजनीति में 1 रुपए का दाग नरेश मीणा पर नहीं लगा। 25 साल की राजनीति में 1 रुपए का दाग नरेश मीणा पे नहीं लगा। हजारों लड़कों की सेना साथ में होने के बावजूद भी नरेश चाहता तो जयपुर में 100, 200, 500 बीघा जमीन पर कब्जा करके हेलीकॉप्टर का मालिक हो जाता, 1000 करोड़ का मालिक हो जाता। लेकिन आज दिन तक 1 रुपए का दाग नहीं लगने दिया। ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूं। और पिछला जो 14 बार जेल गया, जो जनहित के मुद्दों पर लड़ते हुए 14 बार जेल गया, 32 बार मुकदमे खाए, इसलिए आपको लगता है कि जो आदमी जनता के लिए मुकदमे खा सकता है, जेल जा सकता है, पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो भूखा रह सकता है, तो अंता की जनता का भी विश्वास करके काम जरूर करेगा। तुम्हारी मदद करेगा, सारे करोगे, मुझे जिताकर भेजोगे। जो लोग इस चुनाव में मेरी मदद करेंगे वो दोनों हाथ खड़े करें। जो लोग मदद करेंगे, सेठ जी मदद करोगे? पक्का आशीर्वाद? बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत। एक बोलेरो है RJ 25 5283, RJ 25 5283 जो जाम लग रहा है।